श्री गणेशाय नमः। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। ओम परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। शिव महापुराणाय नमः। भूतं च भव्यं च सर्वं यशाचादिष्टदे सर्वस्य च केवलं तस्य ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए महाराज, शिव महापुराण की इस पावन पुण्य दायिनी कथा में हम आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान के नाम का थोड़ा चिंतन, थोड़ा गुणगान कर लिया जाए। आप सभी मिलकर के भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। आइए। तुम कण कण में समाये हो प्रभु, तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो, ये सभी तुम्हारी माया है। सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्त बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्त बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्त बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्त बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्त बारंबार हो। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमस्कार। शिव महापुराण की इस अलौकिक कथा में प्रवेश करते हैं। आइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव। शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं और चतुर्थ दिवस में रुद्र संहिता, अष्ट संहिता में कथा आती है। भगवान शिव के शिव महापुराण में रुद्राक्ष का बहुत महत्व बताया गया है इस रुद्र संहिता में। और भगवान शिव की तपस्या के अनुरूप ही रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष 4 प्रकार के होते हैं। श्वेतम वर्णम यथा मूलम, जो लोग ऊंचे स्तर के हैं उनके लिए श्वेत वर्ण। प्रसूताभेदन रुद्र, जो हल्के बल वाले हैं उनके लिए थोड़े से लाल रंग का, और जिनकी बुद्धि तीव्र नहीं मंद बुद्धि है उनके लिए मेहरून कलर का, और जिनके अंदर बल शक्ति और सामर्थ्य है उनके लिए काले रंग का। ये रुद्राक्ष के 4 वर्णों के हिसाब से शिव महापुराण में धारण करने का बताया हुआ है। 4 वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी के हिसाब से रुद्र की महिमा भी है। जितना बड़ा रुद्राक्ष आए गले में उतना ही प्रभावशाली होता है। अब रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या क्या है? 11 रुद्राक्षों की माला बाह में पहन सकते हैं। 7 रुद्राक्ष की माला हाथ में कंगन बनाकर पहन सकते हैं, और 5 रुद्राक्ष की माला कमर में बांध सकते हैं। 101 या 108 रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर सकते हैं। यह रुद्र संहिता में बताया गया। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शिव के द्वारा बनाई गई यह एक औषधि है रुद्राक्ष। जिनको बहुत तीव्र क्रोध आता है, प्रमाद आता है, जिनको बहुत नींद आती है, पाचन शक्ति नहीं है, उसमें रुद्राक्ष लाभकारी है। स्वास्थ्य जिनका स्वस्थ नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े कंगाल हैं ये लोग जिनका स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है, यह शास्त्र कहता है। इसीलिए संत कहते हैं सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसको काया का सुख है। शास्त्र में संत बताते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख चरित्रवान नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। सर्व पुरुषम मेघाम तदम सुखम, यह जिस पुरुष के पास है वह सबसे बड़ा सुखी राजा है, और उसके समान इस संसार में कोई नहीं जिसके पास ये चारों सुख है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता उसके लिए बाकी के सुख तो हैं तो भी वह दुखी है, और जिनकी औलाद नहीं सुनती उनका सब सुख होकर भी सब बेकार है। शरीर बलवान है, पत्नी भी चरित्रवान है, पुत्र भी आज्ञाकारी है, लेकिन घर में धन नहीं है, माया नहीं है, तो भी जीवन बेकार है। धन भी चाहिए परंतु धन को धर्म के साथ चाहिए। तत्व धर्म धनम प्रवर्ते है, क्योंकि धन की रक्षा तभी हो सकती है जब धर्म की रक्षा होगी। जिन घरों में धन तो बहुत है परंतु धर्म नहीं है तो उसका धन गलत रास्ते पर लगता है। तद सुखम मेघा कर्तव्याम जातम देव धीमहि प्रसूता मत्स्य धरा
प्रपन्ने तत्वम प्रवृत्ति ही यथा च आत्मनम। आत्मा अर्थात मनुष्य, हम सभी आत्मा हैं। आत्मा का जो निजी स्वभाव है वह सत्य, उसमें झूठ नहीं है। आत्मा में भेद नहीं है, कपट नहीं है, भाव भी नहीं है। परंतु सभी में दूसरा एक और स्वभाव होता है जिसे हम सांसारिक स्वभाव कहते हैं। और इस सांसारिक स्वभाव के कारण हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव है सत्य का, वो छूट जाता है और फिर सत्य की जगह झूठ में आसक्त हो जाते हैं। और सांसारिक स्वभाव रोज बदलता रहता है और हमारा निजी स्वभाव जो आत्मिक स्वभाव है सत्य का, वो कभी नहीं बदलता। अब उदाहरण के तौर पे जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है शीतल होना, वह कभी भी बदलता नहीं। परंतु स्वार्थ के अनुसार उसको पानी को गर्म कर लिया जाए, अग्नि पर किसी बर्तन में डाल करके रखा जाए तो वह पानी गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद में अग्नि का उसका साथ छूट गया, फिर उस बर्तन को नीचे रख दिया तो कुछ समय पश्चात वह पानी पुनः शीतल हो जाएगा, अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाएगा। ये पानी का वास्तविक स्वभाव है शीतल होना। लेकिन स्वार्थ के वश सांसारिक सुख के कारण उस पानी को अगर दही में डाल दिया जाए तो वह दही लस्सी बन जाती है, दूध में डाल दिया जाए तो वह पानी दूध बन जाता है, सब्जी में डाल दिया जाए तो वह पानी रस्सा बन जाता है, और शराब में डाल दिया जाए तो वह पानी शराब बन जाता है। परंतु वास्तविक स्वभाव जल का होता है शीतल। अगर किसी में भी ना मिलाया जाए तो पानी पानी ही रहता है, अपने आप पानी बदलने वाला नहीं है। और सांसारिक स्वभाव में मिलाने से उसका स्वभाव बदल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य वास्तविक स्वभाव जो है मनुष्य का सत्य है, अमृत है, और सांसारिक स्वभाव असत है और मृत है। सांसारिक मरते हैं लेकिन आत्मा अजर और अमर है, अमृत है। व्यक्ति के यहाँ मान लीजिए बच्चे हुए, उसमें से अगर कोई बेटी हो गई, शादी कर दी, और बेटी वाले भी कहते हैं यह तो पराया धन है। देखो कितना बड़ा झूठ है। अपनी पुत्री फिर भी कहते हैं पराया धन है। और हम कमाई करते हैं, पैसा कोई और देकर गया, हमारे गले में आया, हम उसको घर ले आए और कहते हैं ये मेरा पैसा है, मेरा धन है। झूठ को सत्य, सत्य को झूठ बना देते हैं। यह है संसारिक जीवन। यह पक्षपात है। बेटे को अपना और बेटी को पराई मानते हैं। पराभावम तदे रूपम। याद रखिए, बेटा कभी संन्यास नहीं लेता और बेटियां बिना संन्यास लिए ही सन्यासी हो जाती हैं। जैसे कोई पुरुष सन्यासी होता है तो उसके माता पिता, गोत्र, स्वभाव सब बदल जाता है। वैसे ही बेटी का विवाह होते ही रिश्ते, घर, गोत्र, स्वभाव बदल जाता है, मालिक बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। ये अनायास स्वभाव है। सन्यासी तो जप तप करके सन्यास लेते हैं, लेकिन बेटी भोगिनी होकर भी सन्यास ले लेती है और सब कुछ त्याग देती है। इसीलिए नित्य सत्संग कथा के लिए संत जोड़ देते हैं, ताकि नित्य स्मरण हो सत्य का, और स्मरण ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। मानो किसी के घर से कोई कहीं बाहर जा रहा है, जाना चाहता है, मान लो ससुराल जा रहे हैं और हमारा पर्स गुम गया, मिल ना रहा हो। आप चाहे कितने भी लेट हो जाएं, जब तक पर्स नहीं मिलेगा तब तक घर से निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि पर्स में पैसे हैं, पैसे से गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, टोल टैक्स देना है, सामान भी खरीदना है उस पैसे से। तो पर्स के गुमने से हमारी गति रुक गई। इसी प्रकार स्मृति ही भगवत तत्ता है, वही हमारा सत्य स्वभाव है।
हमें समृद्धि हो गई है और सत्य हमारा गायब हो गया है, पाप शुरू हो गया है। समृद्धि विस्मृति सबसे बड़ा धोखा है। भगवान करे आपकी स्मृति वापस आ जाए। कौन लाएगा ये स्मृति वापस? श्रुति वेद पुराण, श्रुति वेद पुराण गुरु के द्वारा जो कान में श्रुति जाती है, जो मंत्र जाता है, उससे स्मृति वापस आती है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है और किसान के खेत में पानी के लिए पंप लगाया हुआ है और उस पंप में पानी आना बंद हो जाता है, तो किसान उस पंप में दूसरा पानी बाल्टी में डाल करके, थोड़ी मिट्टी डाल करके, घोल करके वो पानी उस पंप में डालता है, फिर बटन चालू करता है तो पंप में जो सत्य स्वभाव है उसकी गैस बनती है और गैस बनने से और वो पानी बाहर फिर फेंकने लगता है और वो पानी निकल आता है। फिर पूरे खेतों में वह पानी डाल दिया जाता है और खेत हरे भरे हो जाते हैं। अर्थात उस पंप की स्मृति जागृत हो गई, पानी आने लगा। इसी प्रकार से गुरु मंत्र, कथा, सत्संग, स्मृति कराते हैं तो ही जीवन खुशहाल हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। संत कहते हैं, शास्त्र वेद कहते हैं, तदम स्मृति यथा मूलम मानम मानव सत्य प्रवृत्ति है। मनुष्य की यही गाथा है, वह हमेशा सत्य प्रवृत्ति में रहे। इस पावन पवित्र श्रावण मास में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा आपको स्मृति करा दे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। सांसारिक की बात करें तो सब अलग अलग हैं, परंतु ईश्वरीय आत्मा, जब परमात्मा ने आत्मा के रूप में विराजमान है, बात स्मरण करें तो एक सत्य है। अर्थात जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सभी में एक ही आत्मा है। उस आत्मा का स्वरूप एक ही है, वो है सत्य। लेकिन सांसारिक गायों में सब गाय अलग अलग हैं, है तो गाय, लेकिन उनकी आकार, सूरत, शकल, रंग भेद, स्वभाव सब अलग अलग है। कुत्तों में कुत्ते सब अलग अलग हैं, दिखने में अलग अलग हैं। भैंसों में भैंस अलग अलग हैं, बंदरों में बंदर दिखने में अलग अलग हैं, पुरुषों में पुरुष भी दिखने में अलग अलग हैं और स्त्रियों में स्त्री भी दिखने में अलग अलग है। जबकि शरीर सभी का एक जैसा है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। आत्मा एक है, फिर भी अलग अलग है। हमारे पैर दो हैं, परंतु दोनों पैर भी अलग अलग हैं। हमारी उंगलियां भी अलग अलग हैं, परंतु आत्मा सत्य सबकी एक है। सत्वधर्म मानवस्य, मनुष्य का एक ही धर्म है, सिद्ध होना। और मनुष्य कर्म सत्य है, सिद्ध होना। मोक्ष सिद्धम यथा च कर्मम, कर्म से मुक्त हो जाए, सिद्ध हो जाए। अपनी मानवता में कैसे सिद्ध होंगे? आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से सिद्धि को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आइए महाराज। संत कहते हैं, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू। भगवान के द्वारा बनाया कोई भी पदार्थ बुरा नहीं है, स्मृति का दोष है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में सब्जी बनी है और सब्जी बनाने वाले से सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया। अब खाने वाला कह रहा है कि सब्जी में नमक ज्यादा है, और जिसने सब्जी बनाई उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे।
उसका तो कोई बात नहीं कहने से सर गया, लेकिन खाने वाले का स्वाद बिगड़ गया। अब नमक का स्वभाव ऐसा नहीं है, नमक की स्मृति ऐसी नहीं है कि वो सब्जी को खराब करे। बनाने वाले ने सब्जी में नमक ज्यादा डाला, इसीलिए सब्जी में अगर सब्जी के अनुसार, उसकी वेदता के अनुसार नमक डाला होता था तो वह ही सब्जी खाने में बड़ी आनंदित होती। इसी प्रकार से जीवन में स्मृति हो और लेने देने का जो ये स्वभाव है, ये भी स्मृति के अनुसार हो, समन्वय हो, आपस में जितनी आवश्यकता हो उतना ही हो, तो ही ये जीवन आनंददायक है। अगर इसमें कुछ ज्यादा हो गया या कुछ कम हो गया तो भी ये दुखदाई है। आइए संत कहते हैं, तो घड़ी भगवान काले नाम तू, तो घड़ी भगवान काले नाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी का ज्ञान भी रंग लाएगा, दो घड़ी का ज्ञान भी रंग लाएगा, दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, देख के दुनिया के सारे काम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, शीशा दिल ये साफ कर आसन जमा, शीशा दिल ये साफ कर आसन जमा, मन की चंचलता को प्यारे धाम, मन की चंचलता को प्यारे धाम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम
संग में त्याग कर आलस को जा सत्संग में पाएगा दुनिया में फिर आराम, पाएगा दुनिया में फिर आराम। छोड़ेगी दुनिया के सारे काम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, तो घड़ी भगवान का लेना, तो घड़ी भगवान का लेना। सुनिए महाराज, आने जाने वालों से मिलने वालों को, अब बहुत से लोग होते हैं कि हम तो सारे दिन भगवान का नाम लेते हैं भाई, कोई आया उसे राम राम बोला, कोई गया उसे राम राम बोला। आने जाने वाले को राम राम बोलने से कुछ नहीं होगा, पुण्य जमा होगा, तप जमा होगा। कब? शास्त्र कहता है निर्मलम यथा पुण्य। एक बार भी भगवान को याद किया दिन में शुद्ध मन से, निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होंगे। क्या कहते हैं संत? देख तेरे काम की है बात ये, देख तेरे काम की ये बात है, पाएगा दुनिया में फिर आराम, पाएगा दुनिया में फिर आराम। छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, तो घड़ी भगवान का लेना, तो घड़ी भगवान का लेना, तो घड़ी भगवान का लेना। इसी प्रकार से महाराज भगवान का स्मरण चाहे 2 घड़ी ले, लेकिन शुद्ध मन से, पवित्र मन से भगवान का स्मरण करने से ही हमारा सत्य जो है वो प्रकट होगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कदर मुनि के यहाँ कई महापुरुष पैदा हुए। मनु महाराज के यहाँ भी कई महापुरुषों ने जन्म लिया। बृहस्पति देव के यहाँ भी कई महापुरुषों ने जन्म लिया। कश्यप मुनि के यहाँ भी कई महापुरुषों ने जन्म लिया। ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्र हुए, उनमें से 99 पुत्र सन्यासी बन गए। एक पुत्र बचे भरत जी, जिन्होंने गृहस्थ जीवन यापन किया, लेकिन पिता के सामने शर्त रखी कि गृहस्थ जीवन जीने के बाद मैं भी संन्यास ले लूंगा, और प्रजा पालन करने लगे महाराज भरत। ये पूरा आर्यवर्त का नाम भारत से ही पड़ा। और शिव भगवान की पुत्र ने इस संसार का गठन का नियोजन किया। नितम योगम तत्पुरुषो न दिमेदः परशुताम भगताम योगम। संसार में रहकर भरत जी महाराज ने संन्यास लिया, और संसार में रहकर भरत जी की तरह संन्यास लिया। सांसारिक आनंद के बाद मोक्ष का आनंद ले। संन्यास न हो सके
तो वानप्रस्थ में रहो। वानप्रस्थ का मतलब होता है 25 वर्ष तक सांसारिक सुख भोगने के बाद पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, लेकिन कब? इंद्रियों को वश में करके घर में रहकर भोजन वस्त्र स्वभाव और रहने का तरीका बदल ले। सन्यासियों जैसा स्वभाव, सन्यासियों जैसा भोजन और सन्यासियों जैसे वस्त्र पहनने से वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। और वानप्रस्थ आश्रम में घर में रहकर भी वन जैसा बना ले, उसे ही वानप्रस्थ कहते हैं। हिमाचल राजा के यहाँ उनकी पत्नी मैना ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की। क्यों? क्योंकि उन्हें संकेत हुआ है ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, समस्त देवताओं का, सारे देवताओं के कल्याणार्थ राजा हिमाचल तप कर रहे हैं, मैना तप कर रही है। अब मां पार्वती भगवती के आने का समय हो गया। देवी मैना इंतजार कर रही है उस शुभ घड़ी का। तारकासुर ने 14 भवन 3 लोकों में 4 खंडों पर अपना राज कर दिया। संगति भूतानाम यथम मेघ वर्णम सुशोभिता सर्वदेवम यथा कर्तव्यम भगवती योग नमो नमः। सारे देवता मां भगवती जगदम्बा का ध्यान कर रहे हैं और सभी ध्यान कर रहे हैं कि हे मां जल्दी पधारिए। अब मैना के यहाँ मां पार्वती प्रकट होने वाली है। मैना देवी ने पति हिमाचल के साथ तप किया। सभी देवताओं ने के बल से एक तेज प्रकट हुआ। सभी देवताओं का तेज समन्वित होकर के एक तेज प्रकट हुआ। अब महाराज देवियां ऐसे ही नहीं प्रकट होती, भगवान ऐसे ही घर में नहीं आ जाते। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। घर के मंदिर में मूर्तियों को भर लेने से या घर के मंदिर को मूर्तियों से भर लेने से भगवान देवी देवता आने वाले कदाचित भी नहीं है। बहुत घरों में देखते हैं मंदिर में बहुत मूर्तियां रखी हैं। वैष्णो देवी गए, मां वैष्णो देवी की मूर्ति ले आए। मां चिंतापूर्णी गए, वहां से ले आए। बालाजी के यहाँ गए, हनुमान जी की ले आए। शिव जी के यहाँ गए, शिव जी की मूर्ति ले आए। मूर्तियां घर में एकत्रित करने से भगवान और देवी देवता आने वाले नहीं है, ये अटल सत्य है। चरित्र होना जरूरी है। सबरी की कुटिया में एक भी मूर्ति नहीं थी, लेकिन भगवान राम पधारे क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में रहती थी। विदुर जी के यहाँ भगवान की एक भी मूर्ति नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचे। अगर भगवान की मूर्ति है तो भगवान के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। आपके घर में अगर भगवान की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा के साथ प्रेम भी होना चाहिए। जब तक घर में मांस मदिरा आएगा या कोई खा करके घर में आएगा तो उस घर में भगवान राम कृष्ण देवी नहीं आने वाली। अटल सत्य है। रात्रि को शराब और मांस का सेवन किया, सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने वालों, ये कभी भगवान नहीं आने वाले, देवी नहीं आने वाली। जब तक हिमालय और मैना की तरह शुद्ध पवित्र और तप नहीं करेंगे, दुर्गुण बंद नहीं होंगे, तब तक यश नहीं मिलने वाला। बस घोड़े और गधे की तरह विचरते रहो, कर्म करते रहो। अब आज हिमालय के ऊपर, हिमाचल राजा के यहाँ, मैना के यहाँ सभी नक्षत्र इस पृथ्वी लोक पर आ गए। वसताम योगन कंदरहा। हिमालय में वैसे तो कोई पेड़ सूखता ही नहीं है, लेकिन संयोग वश कोई 2, 4, 5, 10, 20 पेड़ सूख चुके थे। जब हिमालय के पेड़ों को पता लगा, हिमालय को पता लगा कि मां पार्वती का आगमन होने वाला है, तो आगमन की चर्चा सुनते ही सभी पेड़ हरे हो गए। हिमालय पूरा हरा भरा हो गया, क्योंकि देवी पार्वती मां भगवती आने वाली है। और महाराज जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए और हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र को ले जा करके ऋषियों के पास ले गए, गुरु के पास ले गए, किसका नामकरण संस्कार करो, तो वहां पे आश्रम में जितने भी पेड़ फलदार थे,
कच्चे फल थे, लेकिन प्रहलाद को देख करके, आगमन का समाचार सुन करके जो कच्चे फल जो है वो पक गए, अपने आप गिरने लगे। जितने भी घास थे वो हरे हो गए, जितने वृक्ष थे सूखे हुए वो हरे हो गए। क्यों? कि भगवान का भक्त का जन्म हुआ है। और आज मैना के यहाँ साक्षात मां भगवती का प्रकट होने वाला है। इसीलिए जब भी कोई भगवान का भक्त या भगवान अवतरित होते हैं तो इस धराधाम पर जिस जगह भगवान को या देवी को अवतरित होना है वह धरती हरी भरी हो जाती है, खुशहाली आ जाती है। इसीलिए आज हिमालय के यहाँ पूरा हिमालय हरा भरा हो गया, मैना का तेज देखने वाला है। इधर सारे देवी देवता, भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारे, सभी देवी देवता मां की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारे देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, मां भगवती के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात बीत गई, सभी देवी देवता मां की वंदना करते हैं। कैसे वंदना करते हैं मां भगवती की? आइए आप और हम मिलकर भी करते हैं। कैसे? ओ जाग जाग के रात गुजार, आजा शेरों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जाग के रात गुजार, आज शेरों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जाग के रात गुजार, आज शेरों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। सारे देवी देवता रात भर जाग करके मां पार्वती का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जाग जाग के रात गुजारी, आज शेरों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। ओ मेरी मां कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे। ओ भोली मां कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे। भक्त जनों की तू रखवारी, आज पहाड़ों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जाग के रात गुजारी, आज शेरों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। दुष्ट जनों को मार भगाते, भक्त पार लगा दे, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जाग के रात गुजारी, आज पहाड़ों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। दुष्ट जनों को मार भगा दे, आज शेरों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जाग के रात गुजारी, आज शेरों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। भक्तजनों को दुष्टों से बचाए मां शेरा वाली। सारे देवता मां की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ओ भोली मां कब से खड़े हैं तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे। ओ भोली मां कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे। दुष्ट जनों को मार भगा दे, आजा शेरों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जाग की रात गुजारी, आजा शेरों वाले, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया
मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रकट हुई। देवता अमृत बरसाने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं की गुरु बृहस्पति महाराज मंगलाचारण करने लगे। गोदाम यथाम च मंगलम, बृहस्पति जी ने माँ भगवती को प्रणाम करके उनके समस्त नियोजन को सिद्ध कर दिया। आज माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। इसी के साथ हम आज की कथा को विश्राम करेंगे। कल भगवान शंकर के विवाह में प्रवेश करेंगे। माँ पार्वती और भगवान शंकर का कल विवाह होगा। सभी इस विवाह का आनंद लें। और आज माँ पार्वती का प्राकट्य हुआ। आप सभी को बहुत बहुत माँ जगत जननी भगवती जगदम्बा माँ पार्वती के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलो जगदम्बा